ओम शांति। शिव आपदा हरण। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो संसार है, नींद में जब कोई दुख स्वप्न चल रहा होता है ना, तो नींद में इंसान की संस्कार है उसके पास भक्ति के, तो नींद में कभी कभी वो फिर भगवान को भी याद कर रहा हो। कहते मैं डर गया, फिर नींद में वो कह रहा है कि मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, भगवान मेरी रक्षा कर, मुझे बचा ले। फिर नींद में ही देखता है कि कहीं भगवान जो है ना, वो मेरा सहायक बनकर, मेरा मददगार बनकर वो कह रहा है बच्चा मेरी उंगली पकड़, तुझे कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखता है ना तो कोई दुख था और ना ही मुझे सपने का भगवान दिखा हो कहीं भी। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग को कलयुग कहा ही इसीलिए हुआ है, ये अंधकार, ये अंधियारा। बाबा कहते हैं बच्चे ये नाम है किसका? तुम्हारा। बाबा कहता है बच्चे, एक घोर लंबी गहरी नींद में सो जाने। आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे, ये मन और ये देह की इंद्रियां, बाबा कहता है इनके साथ जो सारा दिन चलचित्र चलते हैं मन के अंदर, बातें, वो विचार, बाबा कहता है फिर वो बुद्धि है ना, वो चित्र दिखाने लगती। कभी किसी स्थान को याद करते हैं, कहते हैं पांडव भवन। जो पांडव भवन गया होगा उसको पांडव भवन सामने दिखाई दे। जो नहीं गया होगा, बुद्धि खाली नहीं जाएगी, इमेजिन करने लग जाएगी। इमेजिन करेगी कि कोई होगा ऐसा पांडव भवन, पता नहीं वहां क्या होता हो। तो बुद्धि कुछ ना कुछ तो जरूर दिखा देगी, क्योंकि पांडव का नाम तो सुना ही। तो बाबा की हर मुरली अपने आप में बड़ा तरावटी माल है। बाबा खुद ही कहता है कि बच्चों को तरावटी माल खिलाने, है ना। देखो गहरी नींद है। एक दिन हम ग्रुप में किसी का जन्मदिन विश कर देते हैं कि आपको मुबारक जन्मदिन, मुबारक जन्मदिन, और फिर किसी का संदेश भी देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कहीं खुशी कहीं गम। ये बाबा ने कहा बच्चे ये नींद है तुम्हारी, जो तुमको सुखद लगता है वहां तुम सुख ले लेते हो, और जो बात तुमको दुखद लगती है, किसको लगती है? बाबा कहते हैं पहले तो जो तुम पर तुमने नकाब डाले हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इसको उतारो तो तुम अभिमानी बन सकोगे। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया से, इस कलयुग की दुनिया से, बाबा कहते हैं बच्चे मुक्तियां मिलती कहाँ है। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, हाँ? बाबा कहते हैं देखो दुनिया अकल कहाँ लगा रही है इस समय। आज हम मेट्रो में थे, मेट्रो में बहुत बड़ा एक ग्रुप था जो कहीं से दर्शन करके आ रहे, बड़ी बड़ी थी मेट्रो। जैसे तो किसी से पूछा कहाँ से आ रहे हो आप लोग, तो बताने लगी, कहती हम लोग रोहिणी से आ रहे हैं, वहाँ हमारे जो गुरु जी है ना उनका आज सत्संग। छोटे छोटे बच्चे लेकर, गर्मी का समय है ना,
वो आपस में वो लगे हुए हैं कोई। तो हमने उससे पूछा, तो गुरुजी ने क्या सुनाया? इतनी दूर से गर्मी में छोटे छोटे बच्चे लेके तुम लोग बाहर चले गए, इतनी मोहब्बत है ना गुरुजी से। क्या सुना? आपसे पूछा कि आपको कैसा लगा वहां जाके, बोली अच्छा। ना आपके गुरु ने आपको क्या सुनाया, मुझे भी सुना। तो कुछ है ही नहीं उसके पास सुनाने के। कुछ नहीं है सुना। सारा दिन लगाया है, सुबह से लेके निकले, रात 10-10 बजे तक कह रहे हैं हम लोग घर पहुंचेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी वहां उनके साथ जा रहे हैं जिनके पास अपने फोन ही नहीं। बुजुर्ग लोग कहते हैं आप हमारे साथ रहे ना, आप आपके पास फोन नहीं है, घर वाले कैसे आपको लेने आए? मेरे साथ चल। देखो, बाबा कहता है देखो भक्त है, भक्ति कर रहा है, मौसम नहीं देखते हो, उम्र नहीं देखते हो, चल पड़ते हो। और माथे पे बड़े बड़े से वो छापे से लगा रखे, किसी ने पीले रंग का, किसी ने लाल रंग का। बाबा कहते जब तक मेरी छाप ना पड़े ना यहाँ, तब तक बाबा कहता है तुम किसी काम के हो नहीं। तुम, बाबा कहता है, चांद तक पहुंच जाओ, मंगल तक पहुंच जाओ, सागर की गहराइयां नाप लो, पृथ्वी सारी खोद लो, बाबा ने कहा, लेकिन तुम मुझे नहीं पा सकते। पोथियां पढ़ लो, बाबा कहता है, मुझे नहीं पा सकते। कितने गुरुओं को बाबा कहता है बच्चे तुम मत्थे टेकते जाओ, तुम मुझे नहीं पा सकते। सारी गंगा, बाबा कहता है, तुम पी जाओ, तुम मुझे नहीं पा सकते। बड़ा सहज सरल तरीका है भगवान को पाना, सहज मिले अविनाशी। भगवान कैसे मिलता? हमने तो बहुत तप किया है उसको पाने के लिए, भक्ति में। जो नहीं कर रहा होता ना वो तप, उसको लोग कहते हैं नास्तिक है, नास्तिक है, पापी है, ऐसे करते हैं लोग जो भक्ति नहीं करता है उसको। और यहाँ भगवान क्या कह रहे? सहज मिले अविनाशी। ना बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे कर्म कांडों से, ना तुम्हारे चढ़ावों से, ना तुम्हारे दान पुण्यों से, ना तुम्हारे तीर्थों में भ्रमण करने से, बाबा कहता है मैं हाथ लगता नहीं ना। मैं तुम्हारे हाथ लगता नहीं, मैं तुम्हारी अकल से, तुम्हारी पकड़ से बहुत परे हूँ। जब तक, बाबा कहता है, मैं ना चाहूं मुझसे तो कोई मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे समय फिक्स्ड है। जैसे दुनिया में कहते हो ना आदमी का आना और जाना निश्चित है, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे मेरा भी बाबा कहता है इस कलयुग में आना निश्चित है। बच्चा सोया हो और नींद में रो ही रहा हो, तो माँ तो उसको उठा के छाती से लगा देती है, मेरा बच्चा रो, डर गया, कुछ देखा है इसने सपने। वो छोटा बच्चा अपना सपना भी बोल नहीं पाता, लेकिन वो मन भी चलता है, वो बुद्धि उसको चित्र भी दिखा देती। डर जाता है छोटा सा बच्चा, आवाज सुन के डर जाता है ना, सुनते हो ना छोटा सा बच्चा आवाज सुन के डर जाए। हम भी, आज हम चाहे कितनी भी एज ग्रुप में बैठे हो, अचानक कमरे में कोई आवाज होती है तो हम भी कांप जाते हैं एकदम, क्या हो गया, कहाँ से आवाज आई? बाबा कहते हैं बच्चे ये संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार सबके अलग अलग, सबकी, बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों की कहानियां अलग अलग। लेकिन बाबा कहता है मेरा जगाने का समय और तरीका एक जैसा है ना। बच्चा कैसा भी सो रहा हो, पाँव पे पाँव चढ़ा के सो रहा हो, पेट के बल सो रहा हो, करवट लेके सो रहा हो, जगाने का तरीका सबका एक ही जैसा हो।
नींद में कोई कैसे कहाँ भी पड़ा रहे, कोई गद्दों पे लेटा हो, कोई फर्श पे लेटा हो, कोई सीढ़ी पे लेटा हो, कोई गाड़ी की छत पे लेटा हो, कोई रिक्शे पे लेटा हो, कोई फुटपाथ पे लेटा हो, कोई मंदिर के बाहर लेटा हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब इस समय कहाँ कहाँ लेटे हो। कोई मंदिर के बाहर लेटा है भगत बन, पुजारी बन। कोई बाबा कहता है फुटपाथ पे लेटा हुआ है, खुद को भिखारी माने बैठे। कुछ बाबा कहते हैं बड़े आलीशान बंगलों में डीएलएफ के गद्दों पे जाकर सोते हैं। बाबा ने कहा ये खुद को साहूकार पूंजीपति कहते हैं, ये भी सोए पड़े। सारा संसार बाबा कहता है बच्चे सोया पड़ा। सूर्य एक ही होता है संसार। तुमने तो बाबा कहता है कितने सूरज निकाल दिए। कितने सूरज चाड़ दिए बाबा कहता है। गुरु की महिमा हमने सूर्य के समान की। कि जब गुरु किसके जीवन में आता है तो उसके जीवन में जैसे चानन आ जाता है, चांदनी हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो दुनिया मानती है अगर गुरु धारण नहीं किया तो फिर तो क्या किया। गुरु बिन वो कहता है गति नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अब जागने का समय, क्योंकि मेरे जगाने का समय। सूर्य निकलता है किस लिए, कुछ जगा हुआ है। दुनिया सूर्य को देखती है, कहते हैं अरे सूरज चढ़ गया सर, सूरज चढ़ गया। अब हमारे भी चढ़ने का समय है ना। तो संगम का ये समय है, ज्ञान का सूर्य है, जो देखो चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है, जागने वाले जागते जाते जागते जाते। बाबा कहते हैं बच्चे आज भी दुनिया सोई है, मैं जगाता हूँ माया तुमको फिर सुला दे। कोई है बाबा ने कहा देखो एक बार जाग गए फिर दोबारा से आंख लगी। भगवान को भी इस संसार में आकर हमको कर्म करना सिखलाना है ना। तो भगवान कैसे कर्म करता, और काया में बाबा कहते हैं, "बच्चे, इस समय संगम पर बाबा कहता है तुम जो भी कर्म करोगे कैसे करोगे। बाबा कहते हैं ये पर काया समझ लेना। अभी इस काया को मैं करते जा रहे हैं। मैं बीमार, मैं दुखी, मैं उदास, मैं परेशान। हाथ कहाँ रखते हो, ये मैं। दुनिया में लोग कहते हैं तो इसको तो मैं ही खा गई। तो मैं कौन सी खा गई, ये देह की। जिस दिन ये डाउनफॉल में जाती है, जिस दिन आदमी लाचार हो जाता है, कोई सोचो कोई बूढ़ा हो गया, कोई बेचारा अपाहिज हो गया, हाँ तो बाबा ने कहा फिर ये जो मैं है ना तुम्हारी, ये बहुत दुख पाती है, बहुत लाचार हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। तो ऐसी मैं, बाबा ने कहा बच्चे ऐसा कपड़ा, ऐसा ऐसा वस्त्र हम नहीं पहनना चाहते ना दुनिया में। जो वस्त्र हम पहने तो दुनिया हमको हीन भावना से दे, बेचारा कहे, फटे हुए कपड़े बेचारे, गरीब कहे। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भी जब ये शरीर किसी का साथ नहीं देता, तो बाबा कहता है तुम उसको भी बेचारा कह देते हो। ये बेचारा देखो मोहताज हो गया चलने को, आने जाने को, बोलने चालने को, खाने पीने। वस्त्रों से बाबा कहता है बच्चे पहला वस्त्र, ये तो स्थूल वस्त्र है, ये तो स्थूल वस्त्र है। ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और बदलती है। तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सूक्ष्म वस्त्र, ये तुमको तुम्हारे कौन दिखाए। अपराध नहीं है ये वस्त्र पहनना। इस वस्त्र के बिना तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम संसार में आकर, बाबा ने कहा फिर
कैसे अपना पाठ खेलो अगर ये वस्त्र ही तुमको। बाबा कहते हैं मुझे कपड़ा आता है ना मार्केट में, थान का थान आता है ना, तो थान नहीं लपेट लेता आदमी, क्या करता है, कुछ मीटर कपड़ा कटवाते, दर्जी के पास ले जाते हैं, दर्जी मेरे नाप लो, मेरा साइज, इसका मुझे कपड़ा बना कर दो, है ना, बिना सिलाई के, बिना कटाई के हम कपड़ा नहीं पहन सकते। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देह का तुमने वस्त्र पहना है ना, ये तो सोचो जैसे थोक था, थोक का कपड़ा। लेकिन अगर दर्जी के पास हम 5-6 लोग यहाँ से चले जाएं, तो हमारा सबका जो साइज होगा कपड़े का वो मेजरमेंट अलग अलग, है ना, अलग अलग। दर्जी सबका मेजरमेंट अलग अलग लिखेगा, मेजरमेंट सबका एक जैसा हो नहीं सकता। हो सकता है कोई कहे हाँ इसके कपड़े मुझे आ जाते हैं, हम तो एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, साइज तकरीबन एक ही जैसा है, हल्का फुल्का कोई फर्क हो तो पता नहीं चलता। समझना ध्यान से। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो आत्मा ने ये देह रूपी वस्त्र पहना, बाबा कहते हैं इसकी कटाई, इसकी कटाई, बाबा ने कहा इसकी सिलाई, स्टिचिंग। बाबा ने कहा बच्चे ये मन, मन है जो कटाइयां छटाइयां करता है, सबकी कटाई अलग अलग है कपड़े की, है कि नहीं है, है कि नहीं है। आज अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो हम सबकी जो रहन सहन है, जो जीवन शैली है, वो सबकी अलग अलग है या नहीं। जो जिस घर में पैदा हो गया वो उसी रंग में रंग गया, उसका खाना पीना, उसकी भाषा बोली, उसका पहनावा, है ना, कुछ माँ बाप से सीख लिया, कुछ खानदान के आ गए, कुछ यार दोस्तों से मिल गया, बस यही प्रॉपर्टी बनाई हम। ये हमारी इस वस्त्र को पहनने की कटाई भी है और सिलाई भी। जिस रंग का कपड़ा होता है ना, दर्जी उसी रंग की रील लगा रहा होता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम कहाँ बैठे हो। बाबा कहते हैं रावण के राज्य में हो, सुखी हो। हाँ, बाबा ने कहा अगर आपने अपने को यही मैं माना है तो बहुत से लोग हमको यहाँ मिल जाएंगे, कहेंगे हाँ अच्छी लाइफ चल रही है, मस्त है, बेटा बाहर पढ़ रहा है, बेटी बाहर पढ़ रही है, वो डॉक्टर बन गया, ये मकान खरीद लिए, वो दुकान ले ली, खूब पैसा जोड़ गया, सब मिला, अच्छी जीवन पे। बाबा कहते देखो ये रावण राज्य में सोए पड़े, नींद में लग जाती है किसी की लॉटरी, नींद में बन जाता है कोई करोड़पति, कितने मिनटों के लिए, जब तक नींद चल रही है, जैसे ही नींद टूटेगी, बाबा कहते हैं बच्चे गहरी नींद में चल रहे हो, क्योंकि मैं 70 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया, मैं 85 का हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे एक एक क्षण लगता है नींद टूट, नींद टूटने में कितनी देर लगती है, सुबह तो सब उठते ही हो ना, कितनी देर लगती है नींद को खुलने में, जरा सा होश आया खुली। बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा इस देह के वस्त्र को छोड़ेगी, बाबा ने कहा बच्चे ये वस्त्र कैसे छोड़ने हैं, ये तो तुमको अकल नहीं। जैसे छोटे बच्चे को कपड़े पहना देते हो ना, छोटे बच्चे को कपड़े पहनाना बड़ा मुश्किल का है कि नहीं, छोटे छोटे उसके हाथ, छोटे छोटे पाँव, डर सा भी लगता है कपड़े पहनाने उसको, फिर उतार, छोटा बच्चा उतार सकता है अपने कपड़े, पहन सकता है अपने कपड़े, मिनट मिनट में गीले करता है, फिर माँ उसको चेंज कर देती। बाबा कहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपने वस्त्रों को नहीं संभाल सकता,
उसको माँ चाहिए, पहनाने के लिए भी और उतारने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे, ये वस्त्र तुमको देहधारियों ने पहना तो दिए, एक जोड़ा पहनकर थोड़ी बैठे हो तुम। क्या कहते हो? अगर शरीर की बात करो तो ये वन टाइम ओनली, एक ही कपड़ा हम लोग पहन सकते हैं बस। लेकिन बाबा कहता आत्मा को देखो, कितने वस्त्र ओढ़े बैठी है। एक किसी का फोन आ जाता है कि फलाना अभी सीरियस है, संडे की मुरली आई ना, क्या कहा बाबा, परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए क्या करना है? बाबा कहता है नॉलेजफुल बनना है। बाबा कहता है बाप के साथ साक्षी होकर तो निभाना। याद रखना, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ रही होती है ना, तो उसकी जान सिर्फ इसमें नहीं फंसी हुई है, बहुत शरीरों में फंसी है, बहुत मेरों को मैं जाने बैठी है। जब किसी का बेटा जाता है ना दुनिया से, सिर्फ बेटा नहीं जाता, बेटे की वजह से वो माँ बनी है, वो माँ भी जा रही है। कभी देखा है जो कपड़े सिलते हैं कैसे, कभी कोई सिलाई खोलनी होती तो क्या होता है, कहीं से एक तुरपाई का धागा खींचते, जैसी धागा खींचो ना सारी सिलाई खुल जाती। दुनिया में कोई एक ऐसा थोड़ी है कि वो दुखी हुआ तो उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं आया, आना ही नहीं। बाबा कहता है ये तो जंगल है ना, जंगल में बाबा कहते हैं बच्चे जब आग लगती है तो कोई भी पेड़ सुरक्षित नहीं है। ये दुनिया इस समय बाबा कहते हैं बच्चे जंगल है, कांटों का सब, बाबा ने कहा सूखे बांस, सूखे सूखे बांस होते हैं ना वो जल्दी आग पकड़ ले। क्यों सूखे हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार की तपश से, बाबा कहता है बच्चे अहंकार की तपश, ये झूठी मैं है तुम्हारे पास और है क्या, यही शरीर तो छूटते हैं इंसान से। तो आदमी कहता है बड़े शौक के साथ, है ना, कभी अपनी अलमारियों को देखना जहां ढेरों कपड़ा हमने रखा हो, कितना ऐसा कपड़ा है जो हम अब नहीं पहनते, पोटलियां भर भर के साइड करते जाते। कभी कोई कपड़ा गुम हो जाता है, याद भी नहीं आता, 4-5 महीने पहले एक कुर्ता कहीं पहना था, तो जब वो देखा वीडियो में तो ध्यान आया, कहते ये देखा ही नहीं दोबारा, अब कहाँ गया पता, याद ही। उन कपड़ों से हमारा इतने कोई अटैचमेंट नहीं है, पैसा खर्चा है, कपड़ा आ गया घर। ना आदमी के पास पैसे की कमी, ना कपड़ों की कमी, गुम हो जाता है तो भी 6-6 महीने पता नहीं क्या गुम हो, इतना कपड़ा, सबकी अलमारियां भरी। कहीं जाना होता आदमी कहता है कुछ पहनने को ही नहीं है, क्या पहनूं क्या पहनूं। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे अलमारी में सोचो 84 जोड़े पड़े हैं तुम्हारे, देख लेना बेहद की फिल्म, अलमारियां सबके पास में, कपड़े भी रखे हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये अलमारी खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों के वस्त्र सब देख लो बाबा ने, ये सतयुग के देख लो, ये त्रेता के देखो, ये द्वापर के देखो, ये कलयुग के देखो, एक जोड़ा संगम का भी देखो। ये ज्ञान बाबा कहता है तुमको किसी बाजार में, किसी शास्त्र में, कोई पंडित के पास तो मिलेगा। और एक और मजे की बात, बाबा कहता है इस ज्ञान पर, बाबा कहता है दुनिया को जल्दी भरोसा आएगा भी। क्यों? क्योंकि सावन के अंधे को कहते हैं हरियाली दिख, जो पढ़ लिया, जो सुन लिया, जो
अंदर चला गया। वो कहते हैं हमारे तो ठाकुर जी, हमारी तो माता रानी, हमारा तो साईं बाबा। ये देखा ना मेट्रो, कितने लोग हैं देखो, इतना पैसा लगाकर सारा दिन, गर्मी का समय, बच्चों को साथ लिए। कथा में गुरु ने क्या कहा वो याद ही, मतलब ही नहीं उससे। बाबा कहते हैं बच्चे इन कथाओं का कोई मकसद है, ना करने वाले का ना सुनने वाले का। वो भी दिहाड़ी बना रहा है। बाबा ने कहा ये भी टाइम पास कर रहे हैं कि चलो फलाने की कथा सुन। तो वो आपस में बातें करने लगी। वो कहती है कि एक बार चली गई बस, अब तो मेरे बस की बात नहीं। बड़ी दिक्कत होती है, गर्मी है, बच्चे साथ ले जा। हम तो टीवी पे ही सुन लेंगे। सुन लेंगे। जैसे आजकल माँ बाप कहते हैं ना, आजकल बच्चे सुनते ही नहीं। किसी माँ ने एक प्रश्न किया ये किसी से कि मेरा बच्चा ना मेरी सुनता नहीं। तो उसने पूछा, कहते हैं बहरा है क्या? बहरा तो नहीं है लेकिन सुनता ही। बाबू कहते हैं तुम्हारी कलयुग की कथाएं भी ऐसी हैं, बहरा तो कोई नहीं है, अपने में ही लगे हुए। ये साड़ी कहाँ से ली, ये पायल कहाँ से ली, तेरा घर वाला क्या करता है, इसी में लग रही है। बच्चे कौन से स्कूल जाते, ये सब्जी कैसे बनाते हो, ये अचार कैसे बनाते हो, कौन सी मार्केट जाते हो कपड़ा खरीद, कौन सा तेल खाते हो। रस तो यहाँ है। बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल बनना भी तो मासी का घर। दुनिया तो बाबा कहता है बाहर बहुत पढ़ी लिखी खड़ी। छोटे छोटे बच्चे हम कहते हैं आईफोन चला रहे हैं भाई, कहाँ पहुंच गई दुनिया। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कंप्यूटर का जमाना आ गया। जिसके हाथ में मोबाइल है सोचो उसके हाथ में दुनिया। पढ़े लिखों की कोई कमी थोड़ी है। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे जिस भगवान को याद करते हो ना, कहते हो तुम्हारी गत मत तुम ही जान। कहते हो भगवान की तो लीला का आदि मध्य अंत कोई जानता है। तो हम क्या करें, हम तो उसको मत्थे टेक देते हैं कि भगवान हम पर तो कृपा रखिए और हमारे गुण अवगुण वो चितारियो ही मत। ये कहा है हमने उसको मंदिर। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ना गुण तुम्हारे ना अवगुण तुम्हारे। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो थान के कपड़े तुम पहन कर बैठे हो, इसको बाबा कहते हैं सिलाइयां कौन से दर्जी ने लगाई। कौन से दर्जी ने, देखते हो जो मशीन चलाते हैं उनको पता है, एक धागा मशीन के ऊपर चलती है, रील घूमती जाती घूमती जाती घूमती जाती। और एक एक छोटी सी फिरकी वो मशीन के अंदर डाली जाती। वो अंदर है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो दोनों के संयोग से कपड़े को सिलाई लगती। एक धागा ऊपर से, एक धागा भीतर से। बाबा कहते हैं बच्चे अगर बाबा कहता है तुमको बाप समान नॉलेजफुल बनना है, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जैसे मशीन का चक्का घुमाते हो ना, बाबा ने कहा बच्चे ये वर्ल्ड ड्रामा ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही घूमता है। बाबा कहता है घूमते घूमते क्या होता है, हाँ तुम आत्माओं का पार्ट ना फिक्स्ड हो जाता है। इसी चक्के के घूमते घूमते एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। सबकी रील जुदा जुदा, सबकी सोच अलग अलग, सबका टेस्ट अलग अलग, सबकी समझ अलग अलग। अलग ही है ना। और माँ कह रही होती, कहती बच्चे एक ही है, एक सब्जी खाता है एक नखरे करता है। एक कहता है मम्मी तू ही खरीद लियो मेरे लिए कपड़े, मैं पहन लूंगा। एक एक कहता है मैं नहीं पहन सकता, ये मैं खुद चलूंगा साथ, जो पसंद करूंगा वही पहन। ये रंग मुझे पसंद, ये चप्पल मुझे पसंद, खुद चलूं, खुद देखूं। क्यों?
एक ही माँ के तो बच्चे, फिर क्या हो गया? माँ पे भरोसा नहीं रहा। छोटा बच्चा तो माँ ही खिला पिला रही थी, माँ ही पहना रही थी, तब नहीं बोलता था कि मैं खुद अपनी मर्जी के लंगोट पहनूंगा, ऐसे डिजाइन का लंगोट नहीं चाहिए, तब नहीं बोला। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा का जो पहिया है ना ये घूमता जा रहा है, आओ मैं तुमको नॉलेज दे देता हूँ। तुम्हारी गति सदगति इस ज्ञान के बिना होने नहीं वाली है। इसको समझने में बाबा कहता है बच्चे बुद्धि के जो छेद होते हैं ना ये खोलने पड़ते। गाते ना गाना, तेरी खोपड़ी के सब छेद खुल जाएंगे, राम आएंगे। यहाँ छप्पर फाड़ के ज्ञान देगा वो। बाबा कहता है तुम्हारे सारे दुख खत्म। दुख तो बहुत है ना दुनिया, सच बता, है ना। किसी के घर में कोई जवान बच्चा चला जाता, समझ सकती है दुनिया। देखो कितनों ने आज उस संदेश को पढ़ा और देख रहे हो ना दुनिया में लोग कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, ये तमाशा चलता ही जा। जो बैठे हैं ना ये भी बाबा कहते हैं बच्चे बकरे की माँ कब तक खैर मत, सबको तो जा। क्योंकि बाबा कहता है तुम यहाँ से जाओगे कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया तो रची बसी पड़ी है अंदर, है ना। अब हमारे ये जो मशीन है ना ये सोचो ये एक मशीन है, हमारा शरीर रोबोट, सारा दिन इससे काम हो रहा। मशीन दे दो किसी को, ना ऊपर रील हो ना अंदर अंदर फिरकी में रील हो, मशीन चलाते जाओ, कुछ होगा, कुछ बनेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर तो सोचो एक रोबोट है, लेकिन बाबा ने कहा ये जो रोबोट है ये काम कैसे कर। कल पुर्जे देखे ना मशीन के, हाँ? कैसे देखो धागा एक ट्रेवल करता। अगर किसी ने मशीन चलाई हो तो एक बार सामने लेकर आ जाए, है ना। एक वो ऐसे हम देखते हैं स्टिक होती है मशीन के ऊपर लोहे की, है ना, रील जितनी साइज की, उसके ऊपर हम एक रील डालते हैं, फिर उस रील को खोलते हुए ऐसे, फिर मशीन का जो फेस है वहां तक ले आते, फिर एक यहाँ डाला, फिर एक वहां से घुमाया, फिर एक वहां डाला, फिर सुई में डाला। एक यात्रा है, ऐसा नहीं कि रील खींच के सीधा मशीन की सुई में डाल देंगे। एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा है वर्ल्ड का ये घूमता कैसे, रील है। संसार को आप देख रहे हो ना ये बाहर का ड्रामा है, ये रील दिखाई देती है मशीन पर कि मशीन पर कौन से रंग की रील है ना। ये है वर्ल्ड का ड्रामा जो बाहर आप देखते हो, दुनिया में क्या हो रहा है, घरों में क्या हो रहा है, परिवारों के अंदर क्या हो रहा है ना। सब देख रहे हैं ना दुनिया में क्या है इस समय। कहते हैं घर घर में कलेश दुख अशांति, तो कहते हैं भगवान कुछ कर, भगवान कुछ कर। भगवान क्या कर रहा है, भगवान कह रहा है कि ये रॉबोट कैसे चलता है ये समझ लो, है ना। बहुत आवाज करते हैं ये रॉबोट चल चल, दुखी हुए पड़े, कर कर के दुखी हुए पड़े, बहुत आवाजें करते हैं, ग्रीस खत्म हो गई जैसे अंदर, यहाँ से शांति खत्म हो गई, संयम खत्म हो गया, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई देता है, हार्ट वीक हो गए, लंग्स वीक हो गए, हाँ, पेट का पाचन तंत्र था वो बिगड़ गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये रॉबर्ट चलते चलते बाबा ने कहा अभी डिप्लीट हो। रॉबर्ट को चलाने की भी कोई अंदर ताकत भरी जाती है, कोई बैटरी डाली जाती है, कोई सेल से चलता है, कोई सॉफ्टवेयर से चलता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं जैसे मशीन के भीतर एक और हम देखते हैं रोल होता है धागे का, रील का। बाबा कहते हैं बच्चे
हर एक आत्मा का जो पार्ट है अलग अलग भीतर, हर एक बाबा ने कहा यहाँ पे अपना अपना मन, अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना संस्कार, उसके अकॉर्डिंग बाबा ने कहा वो मन के भीतर की रील घूमती जाती है, घूमती जाती है। एक सिचुएशन बाहर आती है, दो लोग अगर हम बिठा दें तो दो लोग उस सिचुएशन को एक जैसे तरीके से नहीं देख सकते, है ना। हम कई बार सुनते हैं कि एक ग्लास में आधा पानी भरा है, किसी पूछते हैं बताओ, तो एक कहता है कि आधा ग्लास खाली है, एक कहेगा आधा भरा। अब बाहर की रील तो एक ही जैसी, लेकिन जो भीतर की फिरकी थी, जो भीतर देखने का नजरिया था, वो दोनों का अलग अलग। तो बाबा अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है इस समय, ये रॉबर्ट खोलकर बाबा अंदर के कलपुर्जे खोल के दिखा रहा है, बच्चे देख, ये जो रॉबर्ट चलता है तेरा, सारा दिन तुम देखते हो, बोलते हो, सुनते हो, सोचते हो, करते हो, फील करते हो। बाबा ने कहा ये खोल के, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, ये बना बनाया है बच्चे। बस ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, समय का पहिया घूमता जा रहा है ना। कोई मशीन चलाता जाए, चलाता जाए, चलाता जाए, अचानक क्या देखता है, कहते हैं, अरे नीचे का धागा खत्म हो गया। बाबा कहते हैं "अच्छा, अब वो समय आ रहा है, ये कलयुग, बाबा ने कहा अभी इसका अंत आ रहा है, माना ये जो रील है ना अभी भीतर की मन बुद्धि संस्कार, बाबा ने कहा अभी ये धागा खत्म हो रहा है। अभी नहीं जाना खुद को, अपने बाप को, अपने घर को, तो बाबा कहता है दुनिया तो ऐसे ही गपोड़े मारती है कि भगवान को प्यारा हो गया, भगवान के घर चला। तुम तो डर रहे हो भगवान से, कैसा भगवान है तुम्हारा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, बाप तो सृजन करता है, मारता थोड़ी है। हाँ, कालों का काल कहते हो मुझे, मैं किसको मारता हूँ। बाबा ने कहा आपके भीतर वो जो काल के प्रति बाबा ने कहा झूठी माया बैठी है कि मैं मर जाऊंगा या मेरा कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे काल के पंजे से मैं तुझे बाहर निकाल रहा। मृत्यु, बाबा कहते हैं बच्चे ये मन की बनी बनाई है ना। हमने मृत्यु को क्या जाना है, सच बता। यहाँ काफी काफी अनुभवी लोग यहाँ बैठे, है ना। हमारा मन मृत्यु के संबंध में क्या विचार सामने ले आता, मृत्यु क्या लेकर आता है। एक बार अपने मन को जरा देखो, अगर मृत्यु का सामने समाचार आता है तो क्या दिखाई दे। सफेद रंग का कहीं टेंट, रोते हुए लोग, हॉस्पिटल, कहीं एम्बुलेंस, कहीं अर्थी, कहीं सफेद चादर ओढ़े हुए कोई डेड बॉडी, या शमशान भूमि, या कहीं पंडित, या कहीं गंगा का घाट, कहीं सर का मुंडन कराता हुआ कोई। ये सब जो जो हमने दुनिया में देखा है, वही मन मृत्यु माने बैठा, सोचता है जब मैं मर जाऊंगा तो तुम रोओगे, क्योंकि हमने रोता हुआ देखा है दूसरे को। क्या देखते हैं, कहते हैं जिसका जिससे जितना प्यार है वो उतना रो रहा। तो हमें क्या चाहिए, मरता आदमी भी सोचता है तू रोएगा मेरे लिए? चाह रहा है कि तू रो ना मेरे लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये मृत्यु नहीं,
जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइये पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे, बाबा कहता है इस मरने से तो जग डरता है भैया, क्योंकि मौत के नाम पर क्या दिखाई देते हैं। हाँ, हॉस्पिटल के धर्मराज। कल एक अच्छी चीज सामने आई है ना, वो देखो यहाँ मैच कर गई। कोई बात कर रहे थे एक मूवी के बारे में, तो वो बताने लगे, कहते हैं इस फिल्म में बिल्कुल जो दिखाया है ना, वो आज के हालात दिखाए हमारी हेल्थ सर्विसेज को लेकर कि दुनिया कहाँ खड़ी। क्या दिखाया उसके अंदर, एक गरीब आदमी है जो मर गया। अब जो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल ने उस डेड बॉडी को डिस्चार्ज भी दे दिया, पैसा भी, क्योंकि बिना पेमेंट के वो आपको बॉडी भी नहीं देते, पहले पेमेंट पूरी करो। तो वो लेडी है, उसकी दो बेटियां हैं, वो बॉडी दे दी उसने, तो वो रो रही है, कह रही है कि मेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं, इन बच्चों की परवरिश कैसे करूं। तो उस लेडी ने रोते हुए क्या बोला, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। क्या बोला, हे भगवान। हम सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं ना, हे भगवान, हे भगवान। बाबा मुरली में क्या कहता है, बाबा कहता है नहीं, तुम नहीं करना हे भगवान, है ना। तो वहां क्या दिखाया, जब वो लेडी हे भगवान बोल रही है, रो रही है, तो पीछे कौन बैठा, हीरो बैठा। दो बार बोला उसने, हे भगवान, हे भगवान। ये क्या था, कहता है ये भगवान सब कुछ नहीं करता, कुछ काम तुमसे भी करा। क्या आई मन में उसको, वो उसको कहने लगा, बहन जी इंश्योरेंस थी इसकी कोई, बोली। बोले अब हम इसकी बॉडी है ना, इसकी इंश्योरेंस लेकर आएंगे बैंक वाले, हॉस्पिटल वालों से। गरीब लोग थे बेचारे, दो बेटियां साथ में और एक ये माँ उनकी। इस डेड बॉडी को फिर से कपड़े पहनाए और उसी हॉस्पिटल के अंदर ले गए। इमरजेंसी की तरफ भाग रहा, डॉक्टर साहब मेरे भाई को बचाओ, भाई को बचाओ, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, मेरे भाई को बचाओ, भाई को बचाओ। अंदर लेके गए, डॉक्टर कह रहा है ये तो है ही नहीं। चुप। कुछ चंद घंटे हैं, नोट कमाओ। बाहर आया, कहने लगा बहुत क्रिटिकल केस है, न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा, 2 लाख लगेगा। बोला पैसे की तो चिंता ही मत करो आप, बुलाओ जल्दी जल्दी बुलाओ। बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम आई, वो टीम आज अंदर गई तो वो दिखा रहे हैं ओटी में क्या चल रहा है, ओटी में क्या चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं अरे ये तो है ही। बोला हाँ ये तो हम जानते ना है। सिस्टर आई, बोली जल्दी से इंजेक्शन दवाइयाँ जल्दी से लेकर। वो गया फटाफट, 8-10 हजार का बिल बना के कहने लगा ये लो इंजेक्शन, ये लो दवाई। फिर दिखाया मूवी के अंदर कि वो जो सिस्टर है ना, वो पीछे से जाकर वो दवाइयों का थैला केमिस्ट को फिर से दे आई। मुर्दे को कौन सी दवा, इसको पता है ये हीरो बैठा है, ये बाबा कहता है ना तुम बच्चे कौन हो, हीरो पार्ट है। तो उसके बच्चे बाहर बैठे हैं, ओटी के बाहर उसकी वाइफ बैठी है, ये भी बैठा। उसके बच्चों को कहता है तुमको फोन चलाना आता है, बोली हाँ। अभी थोड़ी देर में वो डॉक्टर बाहर आएंगे और आकर के बोलेंगे सॉरी हम नहीं बचा सकते, तो तुम ये फोन मेरा पकड़ो, इस पे रिकॉर्डिंग करते जाओ। चुपचाप वो फोन उस बच्ची को उसने दे दिया, है ना। जो सीनियर डॉक्टर था वो अंदर क्या कह रहा है, बात कर रहा है उससे, कह रहे अरे ये बॉडी डिकम्पोज हो रही है, अभी बदबू मार रही है, इतनी देर हम रख नहीं सकेंगे, इसको जल्दी हैंड ओवर करो।
टीम सारी बाहर आई, वो आके कहने लगे कि तो बचा नहीं सके, पूरी कोशिश करी हमने इसको बचाने की, लेकिन नहीं बचा सके। वो बच्ची सब रिकॉर्डिंग कर, तो कहने लगा हाँ, आप बचा भी कैसे सकते हो, है ना? मुर्दे को कौन सी दवाइयां बचा सकती, मुर्दा कौन कौन बचा सकता है मुर्दे? ये हीरो खड़ा होके बोल, कह रहे हैं क्या बोल रहा? फिर वो चिट्ठा दिखाया, कहते हैं देखो ये मरा हुआ ही लाया था, तुमने इसको ऊटी में रखा 4 घंटे 5 घंटे, हमें बाहर बिठाया। पता उस डॉक्टर ने क्या किया? वो दिखाया, वो पर्चा उसके हाथ से खींच के वो मुंह में डालने लगा। कहते हैं कितनी कॉपियां, बहुत कॉपी है मेरे पास। अब ये हॉस्पिटल, इसको लगेंगे ताले, तुम सबके करियर, तुम सबकी डिग्रियां होंगी जब्त। डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, डिग्रियां हाथ से चली जाएं, हॉस्पिटल को ताले लग जाएं, कौन चाहता? बोला अब बता भाई तू क्या चाहता? बोला देखो 50 लाख तो तुमने ये जो किया है ना, ये इस औरत को दो तो 50 लाख। और मैंने जो पर्सनली जब से मैं यहाँ आया हूँ 4 5 घंटे में मेरा पल्ले से 3 4 लाख रुपया तुम खा बैठे, वो मुझे कैश अलग से, तब मैं यहाँ से जाऊँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये विकारों की, है ना? हमको जल्दी ये चीजें समझ नहीं आती कि बाबा क्यों कहता है विकारों की दुनिया, विकारों की दुनिया। हम जब ये फिल्में देखते हैं तब हमें समझ में आता है, अच्छा देखो इन डॉक्टरों को क्या कमी है, आदमी कैसे कैसे पैसा जोड़कर कर्जा लेकर रोता हुआ इनकी एक आस रखता है कि अरे नेक्स्ट टू गॉड खड़े हैं, व्हाइट कलर के कोट पहने खड़े हैं, लेकिन दुनिया कहाँ जा। आज किसी से बात हुई तो वो एक उन्होंने एक चीज शेयर की, वो कहते हैं हम इमरजेंसी में गए फटाफट, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात पूछी कि ये आपके कौन लगते, पहला प्रश्न। मैंने कहा अरे ये तो मेरे से भी किसी ने पूछा एक बार कि ये तुम्हारे कौन लगते। मैंने कहा लगता है ये भी कोई ट्रेनिंग चलती है इनकी, कि पहले जो अटेंडेंट है ना पूछ लो कि ये अटेंडेंट, ये पेशेंट तुम्हारा क्या लगता है, क्योंकि जितना वो क्लोज रिश्ता होगा उतना वो अंडर प्रेशर जाएगा, वो इतना सिचुएशन को पैनिक बनाएगा। हालांकि मुझे तो ये होना चाहिए था कि चलो मैं राइट जगह पर राइट समय पे आया हूँ, सारी टेंशन अब डॉक्टर जी संभाल लें, नॉलेजफुल है, अनुभवी है, लेकिन ये सारी टेंशन जो मुझे नाम भी नहीं पता चीजों के, बीमारियों के, ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे बड़े बड़े नाम मुझे सुना कर बता कर मेरा बंटा और ढार कर दे। मुझे कहेंगे कि आधे घंटे में कंसल्ट कर लो, क्या करना है, टाइम कम है, ये करना है कि नहीं करना, जल्दी बताओ हम, हमारे पास बेड भी कम। फिर वो डॉक्टर है वो भी छुट्टी पे जा रहा है, ये पूछता ऐसे है जैसे मेरे घर में 15 डॉक्टर 20 डॉक्टर पहले ही खड़े हैं, उनसे राय ले। बेचारों को पता ही नहीं कौन सा टेस्ट करने का क्या रिस्क है। तुम जो रिपोर्टें जो दे रहे हो, हम आदमी आम आदमी को पढ़नी भी नहीं आती है कि ये इको क्या होती है, ये क्या है, ये क्या, वो बेचारा जानता भी नहीं क्या। हाँ, शुगर टेस्ट कराओ ना हॉस्पिटल जाकर, हाँ, 200 रुपए लेता है एक शुगर टेस्ट करने, तो उससे कहो कि भैया बाहर 30 30 रुपए में शुगर हो रही है, क्या कहता है? क्या कहता है भाई यहाँ एसी चल रहा है, इतना स्टाफ है, इनकी सैलरी कैसे निकले, अगर 20 30 रुपए की शुगर यहाँ टेस्ट हो जाए तो। एक ढाबे पे रोटी खाते हो, एक जाके 5 स्टार में खाते हो, कभी प्रश्न करते हो कि यहाँ की रेट लिस्ट में और वहां की रेट लिस्ट में क्यों इतना फर्क? हेल्थ के नाम पर घोटाले, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी सफाई से जेब काटते हैं, अंग्रेजी बोल बोल के, अंग्रेजी बोल बोल के काटते हैं हाथ।
आदमी बेचारा सोचता है अरे मैं अनपढ़ गवार, मैं डॉक्टर साहब से क्या बात करूं। बड़ा भरोसा रखते हैं हम, चीर फाड़ करने देते हैं अपने आदमी की, भाई बचा लेना इसको। बाबा कहते हैं बच्चे ये विकारों की विकारों की कौन सा? बाबा ने कहा देखो लोग जब तक काउंटर पे पैसा नहीं जाता ना, पेशेंट को अंदर नहीं लेते आदमी, पहला पैसा। बता रहे, कहते हैं हम एम्बुलेंस में रात को लेकर आए। हाँ, और वो कहने लगे जब पेशेंट को एम्बुलेंस से नीचे उतारा तो वो उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह का जो लगाते हैं वो सब अपने पास रख लिए। तो कहते हैं एम्बुलेंस का ड्राइवर जो था वो कह रहा इन सब के तो पैसे लिए आपसे, ये कैसे लेके चले गए? ये तो वो बिल में लिख के देते हैं कि भाई ये पेशेंट को हम ये चीज कैरी करके दे रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उसका पैसा ले रहे हैं। क्योंकि बताने लगे, कहते हैं जिस बेडशीट पर हम उठा करके इनको स्ट्रेचर पे रखा था ना, वो बेडशीट तो हॉस्पिटल में पता नहीं कहाँ गई। जब वापसी में आए हैं तो स्ट्रेचर से इनको अंदर तक कैसे लाए, कोई बेडशीट ही नहीं हमारे पास। बाबा कहते हैं बच्चे ये नर्क है। पूछते हो प्राइवेट नर्क है या सरकारी? है ना, हॉस्पिटल पूछते ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी? तो हॉस्पिटल नहीं, बाबा ने कहा बच्चे अस्पताल। इस पाताल में कोई हंसता दिखेगा नहीं, तो कोई नोट कमाने जा रहा है, कोई करियर बनाने जा रहा है। क्या क्या कर रही है, छोटे छोटे बच्चे चोरी हो रहे हैं घरों से, रोज चैनल्स पे चल जाता है, रोज अखबारों में आ जाता है, गिरोह घूम रहे हैं, बच्चों को संभालो, बच्चों को बेटियों को संभालो, बेटियों को यहाँ कौन है सुरक्षित है बाबा? तुम घर में बैठे हो, तुम्हें लगता है तुम सुरक्षित? नहीं बाबा, तुम्हारे मन कलयुग बन गए अभी। क्या सोचता है इंसान सारा दिन? कितने फूल खिलते हैं, बाबा कहता है सारा दिन। कोई खुशी है जो बाबा कहता है तुमसे कोई चुरा ना सके? है कुछ तुम्हारे पास? कहानी में जो तुमसे लुटता जा रहा है, तुम्हारी जवानी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सांसें। बाबा ने कहा तुम खाली ही होते जा रहे हो। और क्या भरा तुम? लॉकर भरे, नोट भरे, इसी को संपत्ति माना था, इसी को बाबा ने कहा कम से कम अब तो सच्ची कमाई जान, जब भगवान आया। सच्ची, सच्ची कमाई क्या? बाबा कहते हैं बच्चे पहले नॉलेजफुल बनते जाओ। और बाबा ने कहा फिर बाबा कहता है फिर साक्षी। ज्ञान क्या करता है हमको? एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर समझाया। बाबा कहता है देखो जब कोई सब्जी बनाते हो ना, तो पहले पहले कढ़ाई में तेल डाल, उस तेल में बाबा कहता है तुम सब्जी पकाते हो, सब्जी पक जाती है, बाबा ने कहा तेल ऊपर आ जाए, तेल का काम खत्म। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म तुम इस कढ़ाई में पड़े, खूब बनी बनाई हो गई। एक कढ़ाई में पता नहीं पूरे जीवन में आदमी क्या क्या पकाता। ये कढ़ाया ही है बाबा, बहुत कुछ पका इसके अंदर, बहुत कुछ पका, बाबा कहता है इसके। अब तो बाबा कहते हैं बच्चे तेल के ऊपर उठने का सब, तेल के बिना सब्जी नहीं बन सकती, मैं मानता। आत्मा, आत्मा बाबा कहता है बच्चे पूरा रस लेती है, पी जाती, सब्जी होती है ना तेल को पीती। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन की सब्जी है ऐसा, मन को कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ये अच्छा नहीं लगता कभी वो अच्छा नहीं, ये रिश्तेदार बड़ा अच्छा है वो रिश्तेदार बड़ा बेकार है, ये बेटा अच्छा है वो बेटा बेकार है, ये जगह अच्छी है वो जगह बेकार है। ये बहुत सी सब्जियां बाबा के। आत्मा, बाबा कहता है इनमें रस लेती गई, ये पीते गए आत्मा को 84 जन्म।
अब तो बाबा कहते हैं मुझे घर जाना। अब तो बाबा कहता है तेल को ऊपर उठना पड़ेगा। पक गई, 84 जन्म हो गए बाबा, चलो अब घर चलो। कुछ अनुभव लिए तुमने यहाँ से, है ना? ये जो विराट लीला बाबा हमें दिखा रहा है ना, अभी हमारी अलमारी खोल के हमारे पूरे 84 कॉस्ट्यूम बाबा दिखा रहा है। देखो सतयुग के ये, त्रेता के ये, द्वापर के ये, जैसे फिल्मों में देखते हो ना, अलग अलग कॉलम बने होते हैं। एक ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर एक सबसे नीचे। कहीं एक छोटा सा एक लॉकर भी होता है, उसकी अलग की चाबी होती है। अलमारी की चाबी अलग, लॉकर की चाबी। बाबा ने कहा बच्चे, ये अलमारी तुमको कोई खोल के नहीं दिखा सकेगा। दुनिया तो कहती है 84 लाख जन्म है और भगवान सबके अंदर बैठा है, चलो काम खत्म। ढूंढने वाले भी तुम, और बाबू कहता है फिर जिसको ढूंढ रहे हो वो भी तुम। हाँ, मुर्दे की ट्रीटमेंट हो रही है ओटी में, देख लो बाबा। मैं मर गया, कौन मरा बाबा? मुर्दों की ट्रीटमेंट हो रही है, मुर्दे ही। बाबा ने कहा ये दुनिया कब्रिस्तान, शरीरों को ही तो मैं बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर एक कपड़े के बखिए खोलो ना, अगर एक कपड़ा उधेड़ दे ना कोई, तो फिर बाबा ने कहा उसका जो आकार है, जो उसकी आकृति है, वो बाबा कहता है फिर किसी काम की। सिलाइयां हैं, बाबा कहता है जो, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये संस्कारों की सिलाइयां, ये मैं और मेरा ये अटैचमेंट। दुनिया में आते हो बस शुरू हो जाते हो बाबा, मेरा नाम, मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरे कपड़े, मेरी डिग्री, मेरी पोस्ट, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरी बीमारी, मेरा दुख, मेरा बुढ़ापा, मेरी मौत। बाबा ने कहा इन सिलाइयों के बिना कपड़े नहीं पहने जाते, जरूरी थी, है ना? इनके बिना हम इतना जीवन कैसे चलाते? माँ नहीं होती, बाप नहीं होता तो दुनिया में कैसे आ जाते? बहन भाई नहीं मिलते तो अनुभव कैसे लेते? सहेली नहीं मिलती, घर नहीं बसाते, बच्चे नहीं होते, परिवार नहीं होता, तो कैसे पता चलता? क्या पता चलता? क्या पता चला हमें? कि तू प्यार का सागर और हम तेरी एक बूंद के प्यास। पता चला या नहीं आज तक बताओ? दुनिया में बार बार तो आए हैं। हाँ, ये सत्य है कि हमको पिछला कुछ याद नहीं रहता। बाबा कहते हैं ये ड्रामा की नूर है ना, पिछला जन्म हमको याद नहीं है। और आने वाला भी लोग कहते हैं हमें क्या पता हमको कहाँ जाना है। ये ज्ञान सुने हम कहाँ जाएंगे हमें क्या पता, और जो ज्ञान नहीं सुन रहे ये कहाँ जाएंगे हमको क्या पता। मन है ना, उसको चलना ही, चलना है, चल। कल देखो ना हमने क्या देखा, वो गाना गाते हैं ना, मन के बहकावे में ना आ। मन क्या है? बहरूपिया है, पल पल रचता स्वांग निराले। इसको बाबा कहते हैं बच्चे समर्पण करने का अर्थ क्या है? समर्पण करना। बाबा ने कहा ये चलता जाएगा पल पल। बाबा कहते हैं बच्चे बनी बनाई जो संस्कार है तुम्हारा, बाबा ने कहा वो सामने आता जाएगा, ड्रामा प्ले होता जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे आप साक्षी जागे हुए कि देखो मन कैसे कैसे खेल करा। कहीं जाना था, एन मूवमेंट पर मन ना भी कर रहा है कि नहीं 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 जाऊंगा नहीं जाऊंगा। फिर किसी ने इंसिस्ट किया तो सोचा नहीं चल जाता हूँ चल जाता हूँ। वो वेट कर रहे हैं कि चल, और ये कुछ और करने लगे। वो कह रहे हैं कि भाई हमको तो क्लियर कर तू क्या करना है,
तो ये मन कह रहा है मुझे क्लियर नहीं हो रहा, चल पड़ा, चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में फिर बैठ गए कि मैं वहां तक चलता हूँ फिर मैं वापस आ जाऊँ। बैठ के मैं देख रही हूँ मन को, मैंने कहा बाबा वाकई पावरफुल टूल है, पावरफुल टूल है। देखते हैं आज इसको। ये पल 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 सीन बीतता जा रहा है, एक एक दृश्य निकलता जा रहा है और ये चलता जा रहा है। अंदर की फिरकी भी घूम रही है, बाहर की फिरकी भी घूम रही है। बड़ा पक्का संस्कार बाबा ने कहा, डबल डबल सिलाइयां लगा देते हो। इसको मैं और मेरा करती हूँ। बाबा साक्षी ड्रामा कल्याणकारी। ठीक, क्यों कल्याणकारी? क्योंकि बाबा कहते हैं तू मेरे साथ है ना, इसीलिए कल्याण। ये तेरी अकल की वजह से कल्याणकारी नहीं कि तूने सोच लिया कि भी हाँ कुछ होगा इसमें भी कल्याण। नहीं बाबा, तेरी दृष्टि में कल्याण सब। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी दृष्टि में कल्याण है तो फिर बाहर अपने आप होने वाला है। कुछ भी होगा स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार। ये है कल्याण की भाव। समय हो गया, समय बड़ी जल्दी भागता। सोचा था बहुत कुछ, क्योंकि 2 दिन की शायद मुरली पेंडिंग थी, तो सोच रहे थे कि काफी कुछ शेयर करेंगे, लेकिन चलो जो ड्रामा अनुसार जो बाबा उचित समझा वो बाहर आया। लेकिन कोई हाँ, कुछ कहा? मैं कह रही हूँ नहीं, समय है फिर अच्छा नेक्स्ट ठीक है। आगे का भी शेड्यूल है ना फिर तो समय तो बाबा कहते हैं बच्चे समय से बंद कर ही भगवान बैठा है, तो हमें भी समय के साथ बंद कर ही चलना। कभी कभी कोई बात रुक जाती है तो जरूर खींचते हैं उसको, लेकिन अभी ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ स्टॉपेज नहीं है, स्टॉपेज है यहाँ पर। तो कोई नहीं, आगे मौके मिलेंगे तो बहुत कुछ बाबा बच्चों को देगा, ताकि हम तेल की तरह इस कढ़ाई से ऊपर निकल सके। रमे तो हम सब पड़े, हम सबको पड़े। ये घर गृहस्थियां, ये परिवार, ये झमेले ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। तो वो जो शांति है, वो जो सुख है, वो हम इसी कढ़ाई में ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो अर्जुन होगा ना, कढ़ाई से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसको देखते हुए भी, क्योंकि अर्जुन कढ़ाई के अंदर देख रहा, लेकिन बाबा कहता है इसको देखते भी दृष्टि कहाँ रखो? साक्षी, एक बाप दूसरा। ये है बाबा ने कहा बच्चे अंतमति सुख। ओम शांति। ओम शांति।